सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स से सीजन 4 के एपिसोड नंबर 7 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में वाइकिंग्स को मालूम चल गया था कि अब रोलो पेरिस वालों के साइड हो गया है और वाइकिंग्स से लड़ने के लिए उसने कोई प्लान बना लिया है। तो अब वाइकिंग्स रोलो से लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो वाइकिंग्स की मेन फोर्स रहेगी वो अपने आप को बचाते हुए पानी के थ्रू ही पेरिस जाएगी, और जो वाइकिंग्स की सेकेंडरी फोर्स रहेगी वो एक टावर के ऊपर पीछे से जाके अटैक कर देगी। इसके बाद सब लोग अटैक की प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं और बियॉन एडलैंडर के पास आके उसकी रिंग उसे वापस करता है और बोलता है कि ये शायद तुम्हारी है, मगर एडलैंडर मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये रिंग मेरी नहीं है। इसके बाद सीन सिटो के लगार्था के ऊपर जाता है जिसके पास रैग्नार आता है और वो उससे बोलता है कि लगार्था को फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि लगार्था प्रेग्नेंट है। मगर लगार्था बोलती है कि बहुत समय पहले ढोंगी बाबा ने यह भविष्यवाणी करी थी कि अब से लगार्था कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसे और कोई बच्चा नहीं होगा। तो लगार्था यहाँ पे फाइट करती है या नहीं करती है इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसका बच्चा होने ही नहीं वाला है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि लगार्था का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। और तब बोल के लगार्था वहां से चली जाती है। फिर उबे और हवित्सर रैग्नार के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि उन्हें भी फाइट को ज्वाइन करना है, उन्हें भी फाइट करनी है। मगर रैग्नार मना कर देता है और बोलता है कि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं और रैग्नार चाहता है कि वो दोनों यहाँ कैंप पर रुक के कैंप की चीजों की रखवाली करें। इसके बाद वो सब पेरिस के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। हेरल्ड की शिप सबसे ज्यादा आगे होती है। रोलो और काउंट ओडो भी वाइकिंग से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगार्था सेकेंडरी वाइकिंग फोर्स लेके चुपके से टावर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, जिसके साथ एयरलैंडर भी होता है। मगर वो लोग वहां के थोड़े से दलदल और कीचड़ में फंस जा रहे होते हैं और इतने में ही रोलो देख लेता है कि यहाँ से वाइकिंग्स उसके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने पेरिस के सोल्जर्स को वाइकिंग्स के ऊपर तीर से अटैक करने को बोल देता है और इससे काफी सारे वाइकिंग्स मारे जाने लगते हैं। इसके बाद रैग्नार और उसके साथी काफी करीब आने लगते हैं तो रोलो उनके ऊपर भी तीरों से अटैक करवा देता है। वाइकिंग्स अपने आप को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर तो रहे होते हैं मगर फिर भी वाइकिंग्स के काफी सारे वॉरियर्स मारे जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन लगार्था के ऊपर जाता है जो कि दलदल को देख के अपनी आर्मी के साथ दूसरी तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से रोलो दूसरी तरफ अपने सैनिकों को भेज के वाइकिंग्स के ऊपर तीरों से अटैक करवाने लगता है। इसके बाद सीन रैग्नार और उसके साथियों के ऊपर जाता है जो कि जैसे ही टावर्स के पास पहुंचने वाले होते हैं वैसे ही रोलो काउंट ओडो को बोल के रस्सी खिंचवा देता है, जिससे कि हेरल्ड की शिप के साथ साथ वाइकिंग्स की काफी सारी शिप्स पलट जाती हैं। और फिर रोलो अपने सोल्जर्स को बोल के वाइकिंग्स के ऊपर तेल फिकवा के वाइकिंग्स की शिप पे आग लगवा देता है। सारे वाइकिंग्स अपने साथियों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बियॉन हेरल्ड और हेल्पडन को तो बचा लेता है मगर रैग्नार देखता है कि फ्लॉकी डूब रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के कैंप की तरफ जाता है जहां पेरिस के सोल्जर्स आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, वहां की सारी चीजें जलाने लगते हैं और वाइकिंग्स अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। इसके बाद सीन लगार्था और उसकी आर्मी के ऊपर जाता है जो कि काफी कोशिश करती है पेरिस के सिपाहियों से लड़ने की, मगर जब पेरिस के सिपाही बहुत सारे वाइकिंग्स को मार देते हैं तब लगार्था को ना चाहते हुए भी अपनी आर्मी को लेके वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लोकी के ऊपर जाता है जो कि डूब रहा होता है मगर रैग्नार उसे आके बचा लेता है। और रैग्नार को अपने लिए ये करता देख फ्लोकी काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सारे वाइकिंग्स वापस लौटने लगते हैं और रैग्नार रोलो से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि जब सब तुम्हें जान से मारना चाहते थे, जब सब तुम्हारी जान लेना चाहते थे तब मैंने तुम्हें बचाया था, मैंने तुम्हें जिंदा रखा था और ऐसे तुम मेरे प्यार का कर्जा उतार रहे हो। मगर रोलो को इन सारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद सारे वाइकिंग्स वहां से चले जाते हैं और प्रिंसेस गिजला सारे मरे हुए वाइकिंग्स में औरतों को देख के काफी सरप्राइज्ड हो रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि इतनी सारी फीमेल वाइकिंग वॉरियर्स हैं और इतनी ज्यादा ब्रेव। जिस पे रोलो बोलता है कि हाँ, फीमेल वाइकिंग वॉरियर्स बहुत ज्यादा ब्रेव होती हैं और कभी कदार तो आदमियों से भी ज्यादा। इसके बाद प्रिंसेस गिजला रोलो से लगार्था के बारे में पूछती हैं, रोलो लगार्था के बारे में बताता है एंड फिर प्रिंसेस गिजला बोलती हैं कि वो लगार्था से मिलना चाहेंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉक के ऊपर जाता है जो कि हार्बर्ड को अपने और रैग्नार की रिलेशनशिप के बारे में बता रही होती है और हार्बर्ड उसे कंफर्ट टाइप का कर रहा होता है। एशलॉक बताती है कि रैग्नार उबे और हेवित्सर को अपने साथ ले जाके एशलॉक को पनिश कर रहा है और एशलॉक काफी बार
हार्बर्ड के सपने देखती है, जिसके बाद हार्बर्ड एशलॉक को किस करने लगता है और उन्हें ऐसा किस करते देख सीगर्ड देख लेते। इसके बाद सीन सेप्टो के वेसेक्स की तरफ जाता है, जहां किंग एग्बर्ट अपनी सेना को लेके मर्सिया के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर वो पहले उसी जासूस से मिलते हैं जिसने कि उन्हें क्वीन कुंथ्रित की लोकेशन बताई थी कि क्वीन कुंथ्रित को कहां पे बंदी बना के रखा गया था। इसके बाद सीन सेप्टो के वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि अपने कैंप पे आके देखते हैं कि उनका कैंप पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, बहुत सारे लोग मर गए होते हैं। फ्लॉकी हेल्गा को ढूंढने लगता है। इसके बाद हेल्गा फ्लॉकी को मिल जाती है, जो कि जली हुई होती है, मगर फॉर्चुनेटली वो अभी भी जिंदा होती है। रैग्नार अपने बच्चे और बियॉर्न टोरवी को ढूंढने लगता है। फॉर्चुनेटली ऊबे, हेवित्सर्क, यीडू और टोरवी सब जिंदा होते हैं। ऊबे और हेवित्सर्क रैग्नार के गले लग जाते हैं, टोरवी बियॉर्न के गले लग जाती है, मगर यीडू को कोई गले नहीं लगाता। इसके बाद सीन सेप्टो के काउंट ओडो के ऊपर जाता है, जो कि बोलते हैं कि हमें अपनी वाइकिंग्स के ऊपर इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर रोलो बोलता है कि नहीं, हमने मेरे भाई को सिर्फ रोका है, हराया नहीं है। काउंट ओडो बोलते हैं शायद तुम सेलिब्रेशन इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि अभी भी तुम दिल से एक वाइकिंग हो, मगर प्रिंसेस गिस्ला रोलो को डिफेंड करते हुए बोलती हैं कि रोलो ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो एक सच्चा क्रिश्चियन है और वो पेरिस की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सीन सेप्टो के वापस वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि अपने मरे हुए सिपाहियों का, वॉरियर्स का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन सेप्टो के कैटेगेट की तरफ जाता है, जहां सारी औरतें और सारे लोग काइंड ऑफ हार्बर्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे होते हैं और हार्बर्ड उन सब से बोल रहा होता है कि वो उन सब का दुख दर्द दूर कर देगा और तब बोल के हार्बर्ड उन सब के साथ चुम्मा चाटी कर रहा होता है। इसके बाद सीन सेप्टो के रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि काफी हड़बड़ी में यीडा को ढूंढ रहा होता है और जब यीडा उसे मिल जाती है तब यीडा से वो वही वाली मेडिसिन मांगने लगता है। यीडू बोलती है मेडिसिन खत्म हो गई, मगर रैग्नार उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और वहां पे हर जगह उसी मेडिसिन को ढूंढने लगता है और जब रैग्नार को वहां पे मेडिसिन नहीं मिलती तब रैग्नार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से यीडू डर के रैग्नार को वही मेडिसिन दे देती है। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होते हैं कि अब रैग्नार इस मेडिसिन से पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका होता है। इसके बाद सीन सेप्टो के हार्बर्ड के ऊपर जाता है, जो कि एक औरत के साथ सीग्स कर रहा होता है और उसे सीगर्ड देख लेता है। इसके बाद सीन सेप्टो के फ्लोकी के ऊपर जाता है, जिसने कि हेल्गा को ठीक करने के लिए उसके पास कुछ रून्स बना के रख दिए होते हैं। फिर वो टेंट से बाहर निकल के कुछ समय अकेले बिताने के लिए जाता है और फिर उसे एशलॉक का हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें वो एशलॉक के साथ सेक्स करने लगता है और उस हेलुसिनेशन के बीच बीच में फ्लॉकी हार्बर्ड में बदल जा रहा होता है। इसके बाद फ्लॉकी होश में आता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या था, क्यों था, इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों ये हेलुसिनेशन उसे आया। इसके बाद सीन सेप्टो के किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जो कि उस बंदे से मिलने आते हैं जिसने कि किंग एग्बर्ट के जासूस को क्वीन कुंथ्रित कहाँ पे थी उनकी लोकेशन बताई थी। इस बंदे का नाम प्रिंस विंगस्टन है और जैसा कि तुम लोगों को इसके नाम से मालूम चल गया होगा, ये बंदा मर्सिया की रॉयल फैमिली का एक मेंबर है। बेसिकली ये बंदा कुंथ्रित का चाचा टाइप का है। ऐसे तो इस बंदे को रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बंदे ने इतनी सारी बुरी चीजें देख ली हैं कि अब ये भगवान से भी अपनी उम्मीद हार चुका है, मगर वो जानता है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है ये डिस्पेयर का रास्ता है, इसमें अंततः उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर वो मरने से पहले मर्सिया के अंदर चल रहे इन सारे बवालों को खत्म करना चाहता है, ताकि उसके अंदर एक उम्मीद रहे कि हाँ अब आगे जाके फ्यूचर में मर्सिया वापस से वैसा हो जाएगा जैसा वो पहले था। और जब ये लोग मर्सिया की काउंसिल को डिफीट करके मर्सिया को जीत लेंगे, तब विंगस्टन बोल रहा है कि वो रोम की तीर्थ यात्रा पे जाएगा। किंग एग्बर्ट पूछते हैं कि फिर किंगडम का क्या होगा, जिसपे विंगस्टन जवाब देता है कि जब हम किंगडम जीत लेंगे तब मैं किंगडम आपके नाम कर दूंगा, आपको राइटफुल हेयर टू द मर्सियास थ्रोन बना दूंगा। क्योंकि विंगस्टन किंग एग्बर्ट के अंदर एक ऐसे एम्बिशियस लीडर को देख रहा है जो कि वेसेक्स के साथ साथ मर्सिया को भी काफी अच्छी तरीके से लीड कर सकता है और दोनों किंगडम्स को साथ मिला के काफी लंबी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है। अब 3 दिन हो चुके होते हैं वाइकिंग्स को पेरिस के ऊपर अटैक किए हुए, जिसकी वजह से बियॉन्ड रैग्नार के पास आके उससे आगे का प्लान पूछता है कि आगे क्या करना है। और रैग्नार बताता है कि कल हम वापस कैटागेट के लिए निकलेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैग्नार एक कटे हुए सर से बात कर रहा होता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।